तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखना स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर त्रिभुज को। तो दोस्तों आज हम देखेंगे प्रश्नावली 6.3 में क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि त्रिभुज पी क्यू आर की, हमारे पास त्रिभुज पी क्यू आर है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने फिगर बनाया हुआ पी क्यू आर का, और बोला कि भुजाओं पी आर और क्यू आर पर, हमारे पास जो भुजा है पी आर और क्यू आर पर, बोला आगे क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है। हमारे पास पी आर पर एस बिंदु है और क्यू आर पर ये बिंदु टी है। ये इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस, कोण जो पी होगा कोण आर टी एस के इक्वल होगा, ठीक है ना। यानी कि ये दोनों कोण हमारे पास बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा, दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। आर पी क्यू देखिएगा कहाँ पर आर पी क्यू है, तो आर पी क्यू जो है आर टी एस के समरूप होगा। तो चलिए मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर हमको जो भी कुछ दिया था मैंने यहाँ पर लिख लिया हुआ है। त्रिभुज एक बार पढ़ देता हूँ। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पर पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस। तो मैं दोस्तों ये हमको दिया हुआ था, मैंने लिख दिया। सिद्ध करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। तो देखिएगा, हम दोनों त्रिभुज को सिमिलर प्रूफ करेंगे, यानी कि समरूप प्रूफ करेंगे। तो यहाँ से प्रमाण देखना स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, त्रिभुज आर पी क्यू की बात करते हैं, आर पी क्यू यानी कि बड़े बड़े ट्रायंगल की, और त्रिभुज आर टी एस की बात करते हैं, आर टी एस की बात करते हैं। देखिएगा, दो त्रिभुज की अगर बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, यानी कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस है। बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला कोण यानी कोण पी, और छोटे वाले त्रिभुज में कोण आर टी एस यानी कि वाला कोण बराबर है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये दिया हुआ हमारे पास कोण आर बराबर जो कोण आर होगा, यानी कि ये जो कोण है दोस्तों ना, ये बड़े वाले त्रिभुज में भी है और छोटे वाले त्रिभुज में भी है। तो कोण आर बराबर कोण क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। कैसे, उभयनिष्ठ हो जाएगा ये। तो दोस्तों हमारे पास दोनों त्रिभुजों में, ये बड़े वाले त्रिभुज में और छोटे वाले त्रिभुज में एंगल मैचिंग कर रहा, ठीक है। देखिए, बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला एंगल, छोटे वाले त्रिभुज में ये वाला एंगल। बड़े वाले त्रिभुज में यही एंगल और छोटे वाले त्रिभुज में यही एंगल अगर मैचिंग कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो त्रिभुज हुआ दोनों के दोनों ये समरूप हो जाएगा। कैसे हुआ, तो मैं लिख दें यहाँ पर त्रिभुज आर पी क्यू लेकर चले थे, समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। कैसे, तो एंगल समरूपता से। कोई दिक्कत है? तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको प्रूव्ड करके दिखा दिया। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन बोला कि आकृति 6.37 में हमारे पास ये जो आकृति है 6.37 का है। यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वागसम है त्रिभुज ए सी डी के सर्वागसम है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई ऊपर वाला त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के समरूप होगा, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको समझा दिया कि क्या क्या मेरे को दिया हुआ है और क्या क्या सिद्ध करना है। तो चलिए फटाफट अब सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हमको दिया हुआ है क्या कि त्रिभुज ए बी ई जो सर्वागसम होगा त्रिभुज ए सी डी के, ठीक है। ये तो हमको दिया हुआ था। सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, ये मैंने बता दिया, आपको समझा दिया था। प्रमाण देखना यहाँ पर ही स्टार्ट करेंगे। चूंकि त्रिभुज ए बी ई सर्वागसम त्रिभुज ए सी डी के, यहाँ पर जो दिया हुआ ना मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो क्या होगा, हमारे पास अगर दो त्रिभुज अगर सर्वागसम है तो उसके जो संगत जो भुजाएं हैं ना वो क्या होंगे, संगत भुजाएं जो हैं वो बिल्कुल बराबर होंगे। तो इसमें मैं अगर ए ई को लेता हूं तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, ए डी लेना पड़ेगा। ए ई इक्वल टू ए डी हो गया। तो दोस्तों ए डी इक्वल टू क्या हो गया, ए ई हो गया। यानी कि ये त्रिभुज में और ये त्रिभुज में अगर आएंगे तो इस त्रिभुज में ए ई और इस त्रिभुज में क्या होगा, यानी कि ए डी क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ए डी और ए ई दोनों बराबर है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ए डी इक्वल टू ए ई। ये समीकरण पहला हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और अगर मैं इसमें ए बी को लूँ तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, ए सी को लेना पड़ेगा, यानी कि और ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। कैसे, सी पी डी टी से। तो दोस्तों अगर हमारे पास दोनों त्रिभुज सर्वागसम है तो मैंने इसको पहले लिखा, इसको पलट दिया, पहले ये समीकरण पहला हुआ, फिर इसके बाद मैं इसको भी ले सकता हूँ। तो ए बी इक्वल टू ए सी हुआ और ये सी पी डी से हो गया, ठीक है।
चलिए इसको समीकरण दूसरा नाम दे दिया हम। तो दोस्तों अब हमारा काम क्या है, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर हमारे पास समीकरण 1 है ये वाला और समीकरण 2 हमारे पास ये वाला है। अगर हम दोनों को भाग लगा देते तो हमारे पास क्या मिलेगा, ए डी और बटे में ए बी, ए डी बटे में ए बी मिला। हमारे पास समीकरण ये वाला 1 है ना और ये समीकरण 2 है, तो ए डी बटे में ए बी हो गया ना, बराबर ए ई बटे में क्या हो जाएगा, ए सी, ए ई बटे में क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको पोजीशन दिखाते हैं थोड़ा सा। देखिए ए डी बटे में ए बी है ना, ए डी बटे में ए बी यानी कि छोटा वाला त्रिभुज का ये वाला भुजा और बड़ा वाला त्रिभुज का ये वाला भुजा, दोनों का जो अनुपात है यहाँ पर मैं लिख लिया, इक्वल किसके होगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास समीकरण 1 में जो राइट हैंड साइड में है क्या है, ए ई है और बटे में क्या हो जाएगा, ए सी, ए ई बटे में ए सी हुआ। तो छोटे वाले त्रिभुज में ए ई और बड़े वाले त्रिभुज में ए सी, इस दोनों का जो अनुपात होगा ये क्या होगा, ऐसे करके अनुपात को मैं क्या करूँगा, दोनों को इक्वल कर दूंगा, यानी कि ए डी बटे में ए बी इक्वल टू ए ई बटे में ए सी हुआ। ठीक है ना, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को भाग लगाने पर हमको ये चीज मिला। तो चलिए अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। अगर हम त्रिभुज छोटा वाला को देखें चाहे बड़ा वाला को देखें तो ये जो कोण है ना, ये दोनों में कोण में बराबर है, दोनों में ये कोण शामिल है, यानी कि उभयनिष्ठ है, ऐसे बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखते हैं कोण ए बराबर कोण ए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ए डी बटे में ए बी इक्वल टू ए ई बटे में ए सी और कोण ए बराबर कोण ए, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज जो होगा वो समरूप हो जाएगा। कैसा हुआ, तो हमारे पास दोनों त्रिभुज जो हुआ वो क्या हुआ, समरूप हुआ। कैसे हुआ, साइड एंगल साइड नियम से। तो दोस्तों मुझे ये प्रूव करना था, मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।